अरे पता है राजू, वो किशोरी है ना, उसकी बहन अनुजा, उसने बाकी शादी कर ली। अनुजा? पर वो तो पहले से शादीशुदा थी ना माँ। हाँ, किसके साथ भाग के शादी की? अपने पति के साथ। और किसके साथ? अरे उनकी ना शादी की 10वीं सालगिरह थी, तो उन्होंने सोचा कुछ ना नया करते हैं, मतलब थीम पार्टी करते। तो भाग के शादी कर ली? हाँ। कहाँ? मंदिर में? हाँ मंदिर में। और पता है उसके माँ बाप तो शादी रोकने के लिए झूठ मूठ की पुलिस भी लेके गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये धोखेबाज है, इसने ना हमारी बेटी को भगा के शादी कर ली है, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। फिल्मों का असर है सब। पूरा वीडियो किया हुआ है, भेजूंगी तुमको मैं। वैसे क्या क्या करते हैं ना लोग थीम पार्टी के नाम पे। हाँ, अगले हफ्ते रिसेप्शन भी है। अच्छा, किशोरी ने हमें भी बुलाया है। वंदना भाभी। हाय ज्योति, तू अभी से तैयार होके आई? किशोरी ने तुम्हें भी बुलाया है? कौन किशोरी? मैं तो यहाँ शक्कर मांगने आई थी आंटी। आप शक्कर मांगने ऐसे जाती है? नहीं राजेश भाई, वो क्या है ना, ये लहंगा मैं ट्राई करके देख रही थी। हमारा पर्सनल डिजाइनर आया हुआ है ना। क्या हुआ, पिछले हफ्ते में रुमाल ढूंढ रही थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए कैश मिल गए, तो सोचा कि ये लहंगा और गहने बनवा लेती हूँ। वंदना भाभी शक्कर दो। हाँ वैसे ये लहंगा है बहुत ही ब्यूटीफुल। पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, ये लहंगा आलिया ने पहना था एक पिक्चर में। तो कितने में बेचा आलिया ने? के? जोक जोक। वंदना भाभी, मेरी फोटो खींचिए ना मेरे 60,000 के मोबाइल से, वो स्लो मोशन वाली। स्लो मोशन वाली फोटो हो गया। थैंक यू। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। अरे इसने शक्कर तो ली नहीं। अरे चाहिए ही नहीं थी मम्मी, वो सिर्फ लहंगा दिखाने आई थी। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। पर लहंगा था बहुत सुंदर, है ना राज? सर आपको ऐसा लहंगा चाहिए? हाँ कैसा है? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ओ लहंगा इसमें, इधर नहीं है। अब सर एक मिनट। हाँ हाँ ये देखिए सर, हाँ। यहाँ अवेलेबल है। मिल गया? हाँ, 1,49,000 ओनली। साड़ी क्यों हटवाई दक्कू भाई? अब बालकनी में साड़ी भी नहीं सुखा सकते हम। बायलॉज, साड़ी, पेटीकोट, अधोवस्त्र, ये सब बालकनी में नहीं सुखा सकते। किसी नन्हे नगुने राष्ट्र के ध्वज लहरा रहे हो, ऐसे फड़फड़ करते हैं ये वस्त्र। अपन साहेब, अब हवा आएंगे तो फड़फड़ तो करेंगे ही ना। आशा, फड़फड़ करने का अधिकार केवल पतन को होता है, पेटीकोट को नहीं। मेरी यामिनी ने बालकनी में खड़े होकर कभी अपने बाल भी नहीं सुखाए। तो कहाँ, पैसेज में सुखाती थी? हाँ, तो आप साड़ी तो सुखा ही सकती है ना पैसेज में। अरे दक्कू भाई, पैसेज में साड़ी सुखाते हैं तो आते जाते सर पे टच करती है। तो थोड़ा झुक के चलिए। अच्छा, तो हम हमारे घर में ऐसे झुक के चले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप साड़ी मुझे दे दीजिए। अगो भाई, आप पहनेंगे? सुखाने के लिए मैं अपने घर के पैसेज में सुखा दूंगा। अरे बोर्ड भी लगा दूंगा, नो एंट्री, वरना भाभी साड़ी ड्राई, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। कमाल आदमी है ये। कमाल तो ये साड़ी है वहीनी। हाँ, मेरी सास की साड़ी है, वो हमें शादी में जाना है ना, तो मैं यही साड़ी पहनेंगे। उन पर बहुत मस्त लगेगी। हाँ, वैसे वहीनी, आप क्या पहनने वाली है उधर? अरे ऐसा भाई, ज्योति भाभी एक मिनट। इन्होंने कहा क्या राजेश भाई, 1 मिनट में मार्केट बुल से बेर, बेर से बुल बन जाता है, टाइम नहीं है मेरे पास। इन्होंने कहा ये खांसी इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है ज्योति भाभी। अच्छा हाँ राज भाई, मेरा टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे को लेट हो रही हो। अच्छा हाँ, हम एक करोड़पति की शादी में जा रहे हैं। ये देखिए 5,000 का कवर भी लिया है। 5,000 का कवर है? 5-5 रुपए में मिलते हैं ऐसे कवर्स? ये
इसके जोक जोक जोक। यहाँ सर चेक कराओ ना ये। ज्योति भाभी एक मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वंदना के लिए ना मुझे ऐसा ही एक लहंगा बनवाना है। हाँ बाद में चल। आप मेरे 1 लाख के मोबाइल पे मुझे वीडियो कॉल कीजिए, वहाँ बात करते हैं। हाँ करेंगे। लेट हो गया, सुबह 60,000 का था, अभी 1 लाख का हो गया। साहेब हाँ? साहेब आपको वहीनी के लिए लहंगा चोली सिलवाना है ना? हाँ ये तिवारी के घर के बाजू में एक टेलर रहता है, प्रसाद। वो टेलर है? क्या तिवारी जी, आपके घर के बाजू में रहता है और आपको खबर नहीं है? आते जाते मेरा बैग 10 बार चेक करते हो, लेकिन अपने घर के बाजू में क्या हो रहा है ये आपको खबर नहीं है। वाह साहेब, वो टेलर है ना, 2-2.5 हजार में मस्त लहंगा सिलवा के देगा। हाँ, बड़े बड़े डिजाइनर सिलवा के लेके जाते हैं कपड़े उसके पास से। हाँ 2-2.5 हजार बस? हाँ, मैं लेके चलूंगी ना आपको। अरे चलो। साहेब, मेजर किसका दोगे? अरे वही का ब्लाउज तो लेकर आओ आपके लिए। तिवारी जी। जी सर। देखिए मैं ना अपनी बीवी के लिए एक लहंगा बनवाने जा रहा हूँ, सरप्राइज है उसके लिए। हमारे जो राक्षस जोशीपुरा जी है ना, उनको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना पूरी सोसाइटी में बात फैल जाएगी। हाँ आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस साहेब, मैं गार्डन में खड़ी है, हाँ आप उधर आ जाना। आ रहा हूँ। जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले। मैंने सुना आप मेरी पीठ पीछे मुझे दक्षेश जोशीपुरा की जगह राक्षस जोशीपुरा कह के बुलाते हैं। नहीं, बात ये है राक्षस, दक्षेश भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, भागले रुको, भागले। ही करके दांत क्या निकाल रहा था? ये वागले इतना जल्दी में क्यों था? हमको कुछ नहीं मालूम सर। ओ, आंखें चुरा रहा है, मतलब तुझे सब पता है। वो आशा भी मुंह बना के निकली, उसके बाद ये वागले भी ऊपर गया। ये चल क्या रहा है मेरी सोसाइटी में? हमको नहीं मालूम साहब क्या चल रहा है, हमको सचमुच कुछ नहीं पता। वंदना, सखी, कोई नहीं घर पे। डैडी, अरे आने से पहले बोल तो सही। हाँ तो डैडी ऐसा बोला तो सही। आप कुछ चोरी कर रहे हो? क्या चोरी? क्या मेरे घर में, मेरे कबर्ड में मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, तो इसमें चोरी क्या हुई? लेकिन ये तो मम्मी का कबर्ड है। तो मम्मी मेरी है ना। क्या? अरे तुम्हारी मम्मी जो है वो मेरी है ना, वाइफ। अच्छा, ये पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? बेटा पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही हुई होगी ना अथर्व, वो बोरीवली, खजुराहो या वो इचलकरंजी में तो नहीं हुई होगी। नो, आई नो दैट। पर पानीपत वाले पानीपत में क्यों लड़ाई करते थे? मैं बाद में बताऊंगा तो चलेगा बेटा, प्लीज बाय। ठीक है। मुझे ब्लाउज ब्लाउज? ब्लाउज 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 ब्लाउज, हाँ ब्लाउज के बारे में मैं अभी कैसे बता सकता हूँ जब तक मैं पूरी तरह पढ़ ना लूं। पानीपत की बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊं। ओके ठीक है। ए अथर्व, बेटा राजू कहाँ है? डैडी मम्मी का कबर्ड खोल के पानीपत में लोग लड़ाई क्यों करते थे इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। वंदना बहू के कबर्ड में जवाब है या कपड़े? इसका जवाब तो आपको डैडी से ही पूछना पड़ेगा। मिल गया, 4-5 ले लेता हूँ ताकि उस टेलर को जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर। राजू,
राजू बेटा। जी जी। राजू बेटा ये इधर। जी। ये क्या है? कचरा है। कचरा? आशा ने आज ठीक से साफ सफाई नहीं की, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ ना, उसमें क्या, मेरा ही तो घर है और इसमें कौन सी शर्म। तो फिर मैंने साफ सफाई की तो इतना निकला कचरा। गुड। पर तू ये कचरा इस बैग में लेके जा रहा है? हाउ कम? वो सुपड़ी नहीं मिल रही थी। सुपड़ी होती है ना जिसमें हम कचरा इकट्ठा करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, झाड़ू से ऐसे कचरा पहले इकट्ठा किया, फिर ऐसे दोनों हाथों से उठा के ऐसे डाल दिया। झाड़ू का? सुपड़ी नहीं थी तो झाड़ू भी नहीं था, तो फिर हाथ तो ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे यहाँ 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 करके फिर मैं राजू तुझे वो जोशीपुरा परेशान किए जा रहा है मुझे, तो वो हाँ जानती हूँ। हाँ। सुबह से ड्रैकुला बना घूम रहा है, खून पी रहा है सोसाइटी का। हाँ नहीं, इसी बात करने जा रहा हूँ मैं, आता हूँ बात राजू। बात करके। अरे राजू अदो गई वंदना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये राजू अपने बैग में क्या लेके गया? अकॉर्डिंग टू मी डैडी मम्मी का ब्लाउज चुरा के भागे है। पर झाड़ू का? एक मिनट, मैं ना जोशीपुरा को ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि राज उससे बात करने आया है या नहीं। हाँ गुड आइडिया। लगता है कुछ बहुत ही क्यूट करने जा रहे मेरे राजेश बाबू। पता करती हूँ। साहेब चलिए। ये ब्लाउज है। हाँ हाँ हाँ। गड़बड़, भारी गड़बड़ है। पन्ना भाभी जैसी चरित्रवान नारी के पति राजेश वागले के चरित्रहीन होने की पूर्ण संभावना। छी। वन्ना भाभी, जी वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा उसे देखने से पहले मेरी ये आंखें। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताइए कि राजेश जो अभी आपसे मिलने आए थे, उनको आपके साथ ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट मामला डिस्कस करना था? एक्सक्यूज मी वन्ना भाभी, मुझसे मिलने? नहीं नहीं, वो तो अभी अभी छुप छुप के आशा के साथ गए हैं। आशा के साथ, वो भी इतनी रात गए, 8:45 बजे। छी। आशा से ही पता करती हूँ कि राजेश बाबू का प्लान क्या है। सब 2-2.5 हजार में नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैं आपको एक दुकान का पता बता सकता हूँ जहाँ पे 5-6 हजार में सेम टू सेम रेडीमेड लहंगा और चोली मिल जाएगा। ओ क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग पहनते ना, उसकी वो होती है, क्या उसे बोलते हैं, सब वो शब्द ही भूल गया। शब्दकोश में से उस शब्द को हम बाद में ढूंढेंगे, शब्द छोड़िए आगे बढ़िए। हाँ साहब, हाँ। आपको चाहिए ना तो घर पे भी लेके आ सकते हैं आपका लहंगा चोली। मेरा लेगा नहीं, मेरी बीवी का लेगा। वो घर पे नहीं, घर पे नहीं, आप उसको यहाँ पे बुलाओ। हाँ ठीक है, लेकिन वो शब्द क्या है, वो बड़े बड़े फिल्मों के स्टार उनके कपड़ों में। फर्स्ट कॉपी, फॉर फर्स्ट। क्या प्रसाद जी आप भी। F फॉर फर्स्ट होता है, F। लेकिन थैंक यू आशा, तुम्हारा ये एहसान मुझ पे उधार रहा। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी सनी दर्शन हाइट सोसाइटी के मेंबर्स और ऐसा व्यवहार। लेट मी चेक माय बायलॉस। आशा जल्दी घर पहुंच, बहुत ही अर्जेंट काम है, अभी के अभी घर आ। अच्छा आते हो। साहब 6000 पुडल कर दो मनसुख को। हाँ हाँ हाँ, क्या नंबर क्या मनसूबा का? 9 क्या हुआ वहीनी, आपने फोन करके कुछ अर्जेंट है इसलिए अर्जेंट मुझे बुलाया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ आशा। अभी अभी ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी का फोन आया था कि उन्होंने तुझे राजेश को छुपते छुपाते कहीं ले जाते हुए देखा। मेला यच फॉर हलकट है वो जोशीपुरा 1 नंबर का। हाँ, उसको ना कुछ काम धंधा ही नहीं है। यही उसका काम धंधा है आशा। चल अब तू बता। वो वहीनी ये वो कुछ नहीं, मुझे पता चल गया है कि राजेश मेरे लिए कोई गिफ्ट अरेंज करने में लगा है। अरे देवा, आपको सब पता चल गया? और अब तू मुझे बताएगी कि राजेश मेरे लिए क्या बनवा रहा है। साहब मनसुख भेज रहा होगा, तब तक आप क्या लोगे? चाय, गरम, ठंडा, कॉफी? नहीं, मैं
रात को नहीं लेता ये। साहब नारंगी मौसम्बी? वो सुबह, वो खाता हूँ सुबह। साहब मैं पीने की बात कर रहा हूँ। खाना खाने से पहले मैं कुछ नहीं पी। आप पीजिए, आप पीजिए। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसी मजाक मजाक में कह दिया था। सच कहूँ आशा, मुझे ना ये लहंगा वहंगा बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। अरे क्या वही नहीं, हाँ साहब इतना प्यार से बनवा रहे आपके लिए, उनको मना मत करो ना, दिल टूट जाएगा उनका। हाँ हाँ जानती हूँ। सुन ना, हाँ, तू एक काम कर, तू राज से बोल कि तूने मुझे कहते हुए सुना कि मुझे लहंगा वहंगा बिल्कुल नहीं जमता है, मैं पहन ही नहीं सकती। तू कहना कि तू अपना पर्स वर्स यहाँ भूल गई थी, वही लेने के लिए आई थी, तभी तूने ये बात सुनी और तुझे ये एहसास हुआ कि तुझे राज को कहना चाहिए कि मेरे लिए लहंगा वहंगा बिल्कुल भी नहीं बनवाए। समझ गई? यस फॉर समझ गई। बोलती हूँ उनको जाकर कि साहब लहंगा वहंगा ना खरीदे। अरे पर जाएगी कब और बोलेगी कब? एक काम कर, फोन पे बताती हुई जा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुन, मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जे फॉर जाती है मैं, बस। देवा। आशा आशा आशा, बस बस। अरे वो अपना जोशीपुरा है ना तुम लोगों। हाँ तिवारी, मेरे को मालूम है, वो यक्षपुर हलकर जोशीपुरा वहां तक पहुंच गए हमारा पीछा करते हुए। ये राजेश भैया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं जाती है भाग के। हाँ मनसुख, तू समझ गया ना? हाँ चल जल्दी भेज दे। हाँ साहब मनसुख भाई 5-6 तरह के ऑप्शन भेज रहा है, उसमें से आपको जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर दो। वेरी गुड। साहब मैं ना अभी आपके घर गई थी, वो मेरा बटुआ भूल गई थी ना, इसलिए। हाँ तभी मैंने वहिनी के मुंह से सुना, वहिनी बोल रही थी वो ज्योति भाभी है ना, बड़े भयंकर भयंकर लहंगे पहनती है, ऐसा लहंगा तो मैं कभी ना पहनूं, चाहे मुझे कोई गिफ्ट भी दे तो भी ना पहनूंगी, ऐसा बोल रही थी वहिनी। हाँ अरे क्या बोल रही हो? अरे 6,000 रुपए मैंने अभी पूडल करवाए। ओ फोन लगाओ, मनसुख भाई को फोन लगाओ जल्दी, और स्पीकर पे रखो। एक्सक्यूज मी। मिल गए भाई, मिल गए, 6,000 रुपए मिल गए। रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। रिफंड? हाँ रिफंड कर दे। ये भाई दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। मेरे बिजनेस की एक पॉलिसी है, नो रिफंड, तो प्लीज पैसे तो रिफंड नहीं मिलेंगे। आई एम सॉरी। मनसुख भाई नमस्ते, मैं राजेश वागले। वो मैंने ही पैसे आपको, देखिए यहाँ पे ना प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, वो वाइफ को लहंगा नहीं चाहिए। अरे भाई आप ही ने अभी कहा था ना मुझे कि आपको आपकी वाइफ के लिए एक खास लहंगा सिलवाना है। सॉरी वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइए। वो डिटेल्स मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले वो 6,000 प्लीज रिफंड करवाइए। अरे साहेब आप रिफंड क्यों मांग रहे हो? हाँ, मैं बात करती हूँ। हेलो रिफंड भाई। मनसुख भाई रिफंड? हाँ वही। हेलो मनसुख भाई, आपको रिफंड वापस नहीं करना है ना, मत करो। हाँ अरे हाँ, लेकिन रिफंड के बदले में और कुछ दे दो, मतलब साड़ी बीड़ी दे दो ना। बीड़ी? बीड़ी नहीं, साड़ी। हाँ तो सर ऐसा बोलो ना, ऐसा हो सकता है। एक से एक हीरोइन की साड़ी आया है मेरे पास, आप बोलिए ना। माधुरी, हेमा, आलिया, आप नाम बोलिए सिर्फ। अच्छा तो वो रेखा टाइप साड़ी है ना? रेखा जी की सारी साड़ियां हैं। अरे रेखा जी जब अवार्ड फंक्शन में एक से एक बढ़ के कांजीवरम साड़ियां पहन के आगे आगे बैठती है ना, अरे वो सब साड़ियों की फर्स्ट कॉपियां हैं मेरे पास। अच्छा कांजीवरम? हाँ लेकिन ये सब 6,000 के अंदर होगा ना, क्योंकि अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास और खर्चा करने के लिए। बस क्या सर, अरे 6 छोड़िए, 5.5 में दूंगा, 500 रुपए का आपको रिफंड। अरे थैंक यू मनसुख भाई। और भाभी जी के लिए ऐसी साड़ी बनाऊंगा कि जब पहन के निकलेंगी ना तो लोग बोलेंगे भाभी जी सलाम इश्क मेरी जान गाने पे डांस करके दिखाइए ना। नहीं वो जवानी दीवानी पर डांस करने वाली। मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा तो परदेसी। अरे साहब गाना भी ना छोड़ो, ऑर्डर करो पहले। लो मैं करती हूँ। हेलो मनसुख भाई। हाँ मस्त पेटी बैग साड़ी प्रसाद के पास देके जाना। हाँ मैं आकर लेके जाऊंगी। हाँ अभी रख दे फोन। थैंक यू वेरी मच प्रसाद भाई, थैंक यू आशा, थैंक यू वेरी मच। बस क्या साहेब। राज, बात हुई दक्कू भाई से? हाँ वो अधो वस्त्र किए जा रहे थे और फिर
राक्षस क्यों बुलाया? वही आशा, हाँ, क्या? इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने तो तुझे वो सर्दी के कपड़े देने के लिए बुलाया था ना। हाँ। तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आना वही। भैया ये लो वही की साड़ी आ गई, जल्दी से वही को दे दो। हाँ ये ले सर्दी के कपड़े। अगर भाई वही साहब को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। हाँ। टी फॉर टैंक वही में जाते हैं। पन्ना भाभी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे हृदय पर जो वार हुआ है, कितना अनैतिक, अश्लील। दक्कू भाई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको पूरी कहानी ना बाद में बताऊंगी। अभी आप प्लीज जाइए ना। बंधु डार्लिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अब समझ में आया मुझे कि तुम छुपते छुपाते मेरे लिए इस तोहफे का इंतजाम करने में लगे थे। एक मिनट। अच्छी लगी? बहुत बहुत सुंदर है। रेखा जी स्टाइल है ना, कांजीवरम। थोड़ी हैवी है। मतलब मैं कहाँ पहनती हूँ इतनी हैवी साड़ीज, तुम तो जानते हो। मतलब डोंट माइंड, बट What do you mean don't mind? Of course I mind. इतनी मेहनत करके इस साड़ी का जुगाड़ किया मैंने। ज्योति का लहंगा देखकर तुमने कहा था कि वाह कितना सुंदर लहंगा है, तो इनफैक्ट हाँ, वो पता है मुझे। कैसे पता? मैंने ही आशा को कहा था ना कि तुमको जाकर कहे कि वो मैं इतना हेवी लहंगा पहनूंगी नहीं, इसलिए तुम मत खरीदना। लो बोलो, अच्छा तो तुमने वो मैसेज भिजवाया? हाँ मिला आशा से मुझे वो मैसेज मिला, और उस मैसेज के आधार पर मैंने उस लहंगे के लिए जो एडवांस दिया था ना, हाँ। उसे कैंसिल करवा के उसके बदले मैं ये कांजीवरम साड़ी लेकर आया, और अब तुम कह रही हो कि कांजीवरम साड़ी हैवी है और तुम नहीं पहनोगी, तो क्या मतलब हुआ सरप्राइज गिफ्ट देने का? आज प्लीज अपसेट मत होना। मैं एक्चुअली मैं नहीं छोड़ो, इट्स ओके, मत पहनो तुम। राज, मैं ये हम किसी और को दे दे? मतलब मैं, अच्छा तो मैं दूसरी शादी करूं और दूसरी बीवी को दे दूं? सबसे पहले तो मुझे बीवी ढूंढनी पड़ेगी ना अब इस उम्र में कि मैडम आप कांजीवरम पहनेंगी, हैवी है थोड़ी, पहनेंगी? अच्छा आपने आप उनसे पूछिए। ये करूं मैं अभी? नहीं बाबा। अरे बेस्ट, फैंटास्टिक आइडिया। आशा, अरे आशा चली गई। हमारा कम्युनिकेशन चैनल कबूतर हम दोनों के बीच का, उसी को दे देता हूं मैं। क्या ताई नेसा साड़ी, वैसे भी कई बार मैं गलती कर चुका हूं ना, उसे मैं तुम समझ बैठा हूं, है ना? तो क्या है, इस बार वो साड़ी पहन कर आएगी, मैं कहूंगा अरे बंधु डार्लिंग क्या खूबसूरत लग रही हो उस कांजीवरम साड़ी में, फिर वो मुड़ कर कहेगी मैं आशा डार्लिंग करके हंसेगी। क्या है उसमें? राज प्लीज ना ऐसे अपसेट मत हो प्लीज। बस इनफ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और आइंदा ना वो शिकायत मत करना कि हाउसवाइफ को तो कोई थैंक यू भी नहीं कहता, प्लीज। ओके, थैंक यू बोलो, गिफ्ट दो, उसके बदले में ये रिटर्न गिफ्ट मिलता है। राज नहीं, तुम्हें कौन सा पहाड़ों में परदेसियां डांस करना है? मेरे लिए अगर 5 मिनट के लिए तुम्हें साड़ी पहन लेती तो क्या बिगड़ जाता? राज ना, जो करना है करो। सुनो तो राज, मैं अंदर आ जाऊं? आ तो गई हो अंदर। जरा पीछे मुड़ के देखो। अच्छा मुड़ो तो सही, आ जाइए। सखी, डैडी व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। मम्मा कॉलेज में साड़ी डे है तो मैं यही साड़ी पहन लूं? हाँ
टेल मी ना, हाउ डू आई लुक? सखी, you're looking beautiful. Beautiful. Thank you, Bandu. राज, स्माइल। आई नो, जैसे एक पिता के लिए जब बेटा उसके शूज पहनने लगे तो मतलब बेटा बड़ा हो गया, वैसे ही एक माँ के लिए जब बेटी उसकी साड़ी पहनने लगे ना तो ये एहसास होता है कि बेटी बड़ी हो गई। चलो स्माइल। ओके, एक मिनट। हाँ, अब उसकी सोलो। हाँ।